हम चर्चा करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। इसके जो प्रणेता हैं महर्षि गौतम जी हैं और इसकी प्रमुख रचना न्याय सूत्र इस दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। इस दर्शन का जो साहित्य है अत्यधिक समृद्ध है, जिसमें भाष्य, टीका आदि लिखे गए हैं। यह बहुत विस्तृत, लगभग 2000 वर्ष तक इसमें चिंतन चलता रहा, जिसमें भाष्य, वर्तिका आदि सम्मिलित हैं। इनमें कुछ हैं जैसे वात्सायन का न्याय भाष्य, वासपत मिश्र का तात्पर्य टीका, उदयकृत न्याय कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक आदि। इस दर्शन को साहित्य के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। जैसे जो प्राचीन न्याय था तो उसके प्रणेता थे महर्षि गौतम, और जो नव्य न्याय है इसके प्रणेता हैं महर्षि गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय ने एक तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ समाज को दिया। तो जो न्याय है, तो न्याय को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, कि तो पहले से कंडीशन है। मतलब न्याय का अर्थ है ये, न्याय तक कैसे पहुंचा जाए। तो न्याय तक पहुंचने के लिए कुछ कंडीशन है। जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, वह न्याय है। और यह निष्कर्ष जो है, यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो तर्कों के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इस न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः प्रमाणों की बात की जाती है। इसमें प्रमाण की चर्चा होती है, इसलिए इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम है अक्षपाद दर्शन। जैसे इसको न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र, और इसका एक और नाम भी है जिसको बोला जाता है अक्षपाद दर्शन, क्योंकि महर्षि गौतम जो थे उनका नाम पहले अक्षपाद था। तो जैसे बताया गया है कि हम किसी मस्तिष्क के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं ना, तो हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यानी ज्ञान का। इसमें इसका जो न्याय दर्शन का जो ज्ञान मीमांसी पक्ष है वो बहुत मजबूत है। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान की ही बात की जाती है। अब ज्ञान 2 चीज़ों पर लागू करता है, जैसे अनुभवजन्य ज्ञान और स्मृतिजन्य ज्ञान। तो जो स्मृतिजन्य ज्ञान है वो तो पूर्व ज्ञान की स्मृति, जैसे पूर्व ज्ञान है कोई, तो उसकी स्मृति में निर्भर करता है। जो स्मृतिजन्य ज्ञान है तो स्मृति में निर्भर करता है पूर्व ज्ञान को याद करना। और जो अनुभवजन्य ज्ञान है उसके 2 भेद हैं, जैसे प्रमाण और अप्रमाण, प्रमा और अप्रमा। प्रमा यानी कि यथार्थ अनुभव। प्रमा माने कि जो यथार्थ अनुभव है, वस्तु के अनुरूप ज्ञान ही, माने जिस प्रकार की वस्तु है उसी के अनुरूप ज्ञान को प्राप्त करना, उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, वही प्रमा है, यथार्थ ज्ञान। तो मतलब वस्तु के अनुरूप ही समझना। जैसे कि कोई रस्सी है या कोई सांप है, तो उसको उसी का अनुरूप मानना, रस्सी को रस्सी मानना, यही है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला प्रमाता, दूसरा प्रमेय, तीसरा प्रमाण। प्रमाता ज्ञान लेने वाला, यानी आत्मा जो ज्ञान को ले, यानी कि ज्ञान जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान को लेने वाला है ना। और प्रमेय ज्ञान का जो विषय है, जैसे रस्सी, और देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूँ ना, मैं।
कि मैं प्रमाता हो गया, जो मेरी आत्मा है जो इसको अनुभव कर रही है, तो मेरी आत्मा मैं ये प्रमाता हो गए, और जो प्रमेय है, ज्ञान का विषय है, वो रस्सी हो गई। और प्रमाण प्रमाण ज्ञान का जो ज्ञान के साधन है ना, तो जो ज्ञान का साधन है वो प्रमाण है ना। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति, शब्द, उपमिति। जो प्रत्यक्ष है, जो ज्ञान हम प्रत्यक्ष जिस ज्ञान का हम प्रत्यक्ष करते हैं। अनुमित का मतलब है अनुमान के द्वारा, जिस ज्ञान को हम अनुमान के द्वारा प्राप्त करते हैं। शब्द यानी कि शब्दों के द्वारा। उपमित यानी उपमित का मतलब है उपमान के द्वारा, है ना। तो अब जैसे प्रमाण की बात होगी तो अप्रमा की बात करते हैं। जो अप्रमाण है, अप्रमा है, यानी कि अयथार्थ ज्ञान, ये यथार्थ नहीं है। वस्तु के विपरीत ज्ञान की अप्रमा है ना। जैसे जिस प्रकार की वस्तु है उसको उसके अनुरूप में नहीं समझना है, उससे ज़्यादा या उससे कम या कुछ और समझना, ये अयथार्थ ज्ञान है। अप्रमा के 3 प्रकार हैं। तो अप्रमा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संशय, भ्रम और तर्क। ये 3 चीज़ों पर लागू करता है संशय, भ्रम और तर्क, है ना। तो संशय दो कोटियों के या 2 से अधिक कोटियों के बीच उलझे रहना, है ना। जैसे कोई आदमी है, दूर से आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार है आने वाला है ना, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपने दूर से देखा कोई और आ रहा था, है ना। तो आपको ये लगा कि शायद हमारा ये आपने उसका साक्षात प्रत्यक्ष नहीं किया, ठीक से उसका प्रत्यक्ष आपने स्पष्ट रूप से नहीं किया, लेकिन आपको लगा ये हमारा शायद रिश्तेदार है, वो आ चुका है, या फिर कोई और है, संशयजन्य है, संशय लग रहा है आपको, है ना, कि संशयजन्य ज्ञान है। भ्रम, अयथार्थ प्रत्यक्ष। जैसे रस्सी है, कोई रस्सी आपने देखा और डर गए, है ना, मतलब आपने उसको सांप समझ लिया, सांप के रूप में देखा उसको आपने, है ना। और किसी सांप को रस्सी समझना, जैसे कोई सांप, जैसे कालिदास जी थे ना, तो सांप था पेड़ में, आपने सुनी हुई कहानी, तो उसको उन्होंने रस्सी समझ करके पेड़ पर चढ़ गए थे। उसी प्रकार से यह भ्रम था। और तर्क, परोक्ष रूप से किसी बात को सिद्ध करना, है ना। धुआं देखकर आग की सिद्धि। जैसे आपने धुआं देखा, जब पहाड़ में है, पहाड़ों में आपने धुआं देखा, तो आपने ये तर्क लगा लिया, आपने सोच लिया कि धुआं है तो आग तो जरूर होगी। ये तर्क था, तर्क का है, तर्क। आपने ये तर्क लगाया, आपने विचार किया, ये है ना। तो देखिए क्या है कि जो न्याय दर्शन है ये मुख्य रूप से प्रमाणों पर ही चर्चा करता है, इसलिए इसमें इसका जो प्रमाण शास्त्र भी है, इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन में मुख्य रूप से मैंने बताया कि इसमें प्रमाण की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है मुख्य रूप से। इसमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। न्याय शास्त्र, इसलिए इसका नाम ही न्याय शास्त्र पड़ा है, न्याय दर्शन, है ना। तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणः, है ना। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान की, प्रमाण की चर्चा होती है, जिसके द्वारा न्याय प्राप्त हो, है ना, जिसके द्वारा न्याय प्राप्त हो जाए, है ना। तो जो न्याय शास्त्र है तो उसका लक्ष्य है, जैसे अन्य दर्शन हैं, इनका जो उद्देश्य है तो मोक्ष की प्राप्ति करना। मृत्यु के बाद, जैसे मृत्यु के बाद आदमी सब सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे फंसना ना पड़े किसी प्रकार की, जैसे प्रेत योनियाँ हैं, प्रेत है, वेताल है, किसी प्रकार की योनियाँ हैं, इसमें हमको प्रवेश ना करना पड़े, कष्ट ना झेलना पड़े। बहुत कष्ट होता है इसमें, है ना। जो ये प्रेत योनि है, इस सब में कष्ट होता है। तो ये सब सोच करके दर्शन शास्त्र में कई सारे दर्शन बनाए गए जिसमें मोक्ष प्राप्त हो इससे। लेकिन जो न्याय दर्शन है
तो इसका उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं है। इसका जो प्रमाण मीमांसा है, अर्थात इसमें प्रमाणों को जानना है। न्याय मतलब कि इसमें मुख्य रूप से प्रमाणों की चर्चा होती है। इसमें इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो सच्चाई है इसकी, प्रमाण मतलब कि जो सत्य है उसको जानना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। तो जैसे हमने बताया आपको कि जो प्रमाण है, प्रमाण के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति, शब्द और उपमिति, है ना। कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रमाण हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि न्याय दर्शन जैसे है, तो ज्ञान पर अनुभव करता है, निर्भर करता है, पूर्ण रूप से ज्ञान पर निर्भर करता है। और जो ज्ञान है, तो ज्ञान के 2 भेद हैं, अनुभव और स्मृति। तो स्मृति तो जैसे हो गया कि स्मृति को पुराने ज्ञान को याद करना, और अनुभवजन्य जो ज्ञान है, तो अनुभवजन्य ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ, है ना। यथार्थ को प्रमा बोलते हैं, अयथार्थ को अप्रमा बोलते हैं। तो जो प्रमा है, प्रमाण यानी कि प्रमा जो है, तो प्रमाण के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमित प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमित प्रमाण। और जो अप्रमा है, अयथार्थ है, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। संशय, भ्रम और तर्क, ये अयथार्थ ज्ञान है, अप्रमा है ना। तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है।